अगर आप इग्नू से इंग्लिश में एमए कर रहे हो या फिर करने के लिए सोच रहे हो, तो दोनों केस में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर इग्नू एमए इंग्लिश एमईजी करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एडमिशन प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कोई डाउट है कि भाई जनवरी साइकिल क्या है, जुलाई साइकिल क्या है, असाइनमेंट वगैरह कब सबमिट होता है, इस बात को समझने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, जिसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इग्नू एमए इंग्लिश एमईजी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा पूरा एमए इंग्लिश इग्नू को लेकर ये प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है, जहां पर सॉल्व असाइनमेंट वगैरह भी कोई परचेज करना चाहता है तो उसका डिटेल्ड भी उसमें मेंशन्ड है। फिर किसी के दिमाग में ये भी डाउट आता है जो नया एडमिशन वाला रहता है कि सर इग्नू का डिग्री है, पता नहीं किस हद तक वैलिड होगा, पूरी रूप से मान्य है कि नहीं है। इन शॉर्ट हम समझे तो 100% मान्य है और किसी भी रेगुलर डिग्री के एट पार है, एकदम उसके बराबर है, सभी जगह संपूर्ण रूप से वैध है। और किसी के दिमाग में अगर कुछ डाउट आ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा आप कैसे कह सकते, अगेन इग्नू एमए इंग्लिश एमईजी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, ये वाला वीडियो लेक्चर होगा जो कि वहां पर मैंने गवर्नमेंट के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रखे हैं, जहां पर इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी का जो भी पार्लियामेंट का एक्ट है वो पूरा डॉक्यूमेंट वाइज मैंने शो करके दिखाया है कि किस तरह अगर आप डिस्टेंस से भी डिग्री कर रहे हो तो इट इज एट पार विद योर रेगुलर डिग्री एंड इट इज 100% वैलिड लाइक एनी अदर ऑफ रेगुलर डिग्री, और सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करने के लिए संपूर्ण रूप से वैध है। तो इस पे किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, गूगल पर आप दिल्ली बाइट सर्च करो, सबसे टॉप पर delhibytes.in वेबसाइट आएगी, जहां पर आपको इग्नू एमए इंग्लिश के रिगार्डिंग संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन इट। दिल्ली बाइट्स इग्नू एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार वगैरह भी कंडक्ट करता है, तो जो भी इग्नू एमए इंग्लिश के स्टूडेंट है जिनको कोई भी डाउट और क्वेरी रहेगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी एमए इंग्लिश से लेकर आपको कोई डाउट क्वेरी नहीं रहेगा और कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इग्नू से मास्टर्स करने के लिए इंग्लिश में। बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास महज एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर मैं बीए हूं, बीएससी हूं, बीबीए हूं, बीकॉम हूं, बीटेक हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, बायोटेक हो। कोई ऐसा डिग्री जो मैंने नहीं बोला हो, तो वो सभी कैंडिडेट्स जिनका डिग्री एक ग्रेजुएशन में आता है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इग्नू से इंग्लिश में मास्टर्स करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आई रिपीट, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री है। आपने जो भी डिग्री ले रखा है, अगर आप मानते हो कि आप ग्रेजुएट हो, स्नातक कंप्लीट है, तो इग्नू से आप इंग्लिश में एमए कर सकते हो। और किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर क्या ये हिंदी मीडियम में होता है क्या? कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, भाई इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होगा। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आता है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। कभी अगर आप डिटेल उटेल सर्च कर रहे हो, फॉर्म वॉर्म फिल कर रहे होगे, तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि इग्नू का एमए इंग्लिश स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। 2 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स है और ईयरली है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। यानी कि साल में एक बार इसका एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। इग्नू से एमए इंग्लिश, मीडियम इसका इंग्लिश है, स्पेशलाइजेशन इंग्लिश है। और जो कि नॉर्मल सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं तो इग्नू से आप इंग्लिश में एमए कर सकते हो। और 14,600 रुपए पूरे प्रोग्राम का फीस है, 7,300 रुपए पर ईयर, जो कि हर साल 500,000 रुपया बढ़ते रहता है। तो आप मान लो इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो मान लो कि 500,000 का इंक्रीमेंट होता है, मोटी मोटा जो है 16-17 रुपए में आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर जो इग्नू का टोटल फी है वो उतने में आपका इंग्लिश में एमए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? ये टोटल अलग अलग 19 सब्जेक्ट हैं जो आपको अपने इग्नू के एमए इंग्लिश के कोर्स के दौरान पढ़ना होता है। क्या सभी 19 सब्जेक्ट पढ़ना है? नहीं। तो एडमिशन लेने से पहले ही जानते रहिए कि जब आप फॉर्म वॉर्म फिल करोगे तो आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज करना होगा आगे, तो क्या पैरामीटर बेसिकली फॉलो होता है। तो बेसिकली है क्या ना, टोटल 19 सब्जेक्ट है, आपको सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। देखोगे कि टोटल 19 सब्जेक्ट अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। यहां देखो लिखा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6। सभी मॉड्यूल में एक फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, किसी में 3 है, किसी में 4 भी है। तो है क्या कि हर मॉड्यूल में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट है।
तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में जो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ध्यान देना किसी भी ईयर में एक फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट है जो आपको चूज करना है। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में MEG 5 सबके लिए कंपलसरी है। तो तुम एक सब्जेक्ट MEG 5 तो लोगे ही लोगे, नहीं लोगे तो जबरदस्ती दिया जाएगा क्योंकि MEG 5 कंपलसरी है। तो MEG 5 के साथ कोई भी एक मॉड्यूल आप चूज कर लो, वो आपको पढ़ना होगा। कोई भी एक मॉड्यूल आप चूज कर लो। मेरे साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेड है MA इंग्लिश इग्नू में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश से MA कर रहे हैं उनके साइड से भी स्ट्रांग रिकमेंडेड है, टीचर्स के साइड से भी स्ट्रांग रिकमेंडेड है कि भाई आप MEG 5 चूज किए हो तो फर्स्ट ईयर में आप मॉड्यूल 1 ही चूज करो, MEG 1, 2, 3 और 5। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। एक तो MEG 5 कंपलसरी है, फिर इसमें से कोई भी एक मॉड्यूल आप चूज कर सकते हो। ध्यान देना, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी एक मॉड्यूल तुम चूज कर सकते हो, लेकिन स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि फर्स्ट ईयर में मॉड्यूल 1 वाला ही चूज करो। तो फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, MEG 05, MEG 01, MEG 02 और MEG 03। अब उसी तरह आ जाते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या चूज करना चाहिए। हाँ, ये बात आपके आगे बहुत आगे आएगी कि अभी तो आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, आपने अभी एडमिशन लिया है, फिर भी सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली है क्या कि कंपलसरी क्या है, जब तुम सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। या तो आप MEG 4 लोगे या तो आप MEG 15 लोगे, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना ही करना है। कंपलसरी है, सेकेंड ईयर में पढ़ना कंपलसरी है। तो लेट्स से हमारे साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि आप MEG 4 लो। अब ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ उनको फीलिंग आ रही है तुम ये ले लो वो ले लो, उसके पीछे का कोई कारण है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। MEG 4 आपको लेना चाहिए सेकेंड ईयर में, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। फिर ये जो बचे हुए मॉड्यूल है ना, जो फर्स्ट ईयर में तुमने मॉड्यूल लिया था उसको कट कर दो, कोई सा भी और मॉड्यूल चूज कर लो, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई एक मॉड्यूल लेकर आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में MEG 5 कंपलसरी, सेकेंड ईयर में इन दोनों में से कोई एक चूज करना है और सभी ईयर में कोई एक मॉड्यूल आपको साथ में पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, या तो मॉड्यूल कोई भी एक मॉड्यूल चूज कर लो, टोटल 6 मॉड्यूल है, लेकिन आपको क्या रिकमेंडेड है कि आप मॉड्यूल 1 ही चूज करो फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में भी इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, फिर 6 मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल आपको सर्च करके ले लेना है 6 मॉड्यूल में से। हमारे साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेड है, इग्नू MA इंग्लिश के साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेड है, जिसका इजी नोट्स मिल जाए, इजी जो है आपको लेक्चर मिल जाए। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया वाला लेंगे, जिसमें MEG 7, 10, 14 ये वाला मॉड्यूल आप लीजिए, तो आपको इजी पड़ेगा पढ़ना उसको। और जब क्लासेस वगैरह में आपका एडमिशन हो जाए, आई मीन इग्नू में आपका एडमिशन हो जाए, तो क्लासेस वगैरह के रिगार्डिंग अपडेट वगैरह कहां से आएगा, कैसे पता चलेगा। ध्यान देना, इग्नू एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पहली चीज तो रेगुलर क्लासेस होती नहीं है। तो तुम्हारा जब एडमिशन होगा ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा एडमिशन हो गया, रेगुलर अपडेट क्या है नहीं है। बहुत सारे बच्चे इन छोटे छोटे बातों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो इन छोटे छोटे बातों को बेस्ट वे सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है कि आप डेली बाइट से कनेक्ट हो जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। जो भी रेगुलर अपडेट वगैरह है, वेबिनार वगैरह में डायरेक्टली ज्वाइन करके आप डिस्कस कर पाओगे। कोई बच्चा डेली बाइट पर असाइनमेंट वगैरह परचेज करता है तो आपको जो फैकल्टी है हमारी MA इंग्लिश का, उनका व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी आपके डाउट और क्वेरी होंगे वो सब आपको सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, बेसिकली क्लासेस रेगुलरली नहीं होती हैं। सैटरडे संडे को जो स्टडी सेंटर होता है वहां पर क्लासेस चलता है, कोई जाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि महीने 2 महीने में एक बार स्टडी सेंटर पर विजिट कर आना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर आप वहां नहीं जा पाते हैं तो आप डेली बाइट से जुड़ सकते हैं, जो भी वहां से रिलेटेड अपडेट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा डेली बाइट्स पर ही। और असाइनमेंट वगैरह कैसे सबमिट करना है, लेक्चर सीरीज वगैरह कैसे पढ़ना है, पेपर कैसे देना है, ये सारा चीज का गाइडेंस आपको डेली बाइट्स पर ही मिल जाएगा। अगर आप स्टडी सेंटर नहीं जा रहे हो पढ़ने, तो क्लासेस रेगुलरली नहीं चलती हैं। सैटरडे संडे वीकेंड्स को आपके स्टडी सेंटर पर जरूर वहां पर एक फैकल्टी बैठा रहता है, किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह हो तो आपको गाइड करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जो आप इग्नू MA इंग्लिश वाला कोर्स ऑप्ट करोगे, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि फॉर्म फिल करते समय वो अचानक से बोल देगा कि ऐसा करिए, हार्ड कॉपी वाली बुक मत लीजिए, केवल और केवल PDF ले लीजिए और आपको हम 15% फी पर ऑफ कर देंगे। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा 15% पैसा कम हो गया तो थोड़ा कम फी में एडमिशन ले लेते हैं। भाई ये बारूदी सुरंग पर पैर रखने जैसा है। देखो यार, 800-900 रुपया, 1000 रुपया कम होगा, उससे कुछ बहुत बचा नहीं पाओगे।
कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी वाला ही लेना है आपको, सो दैट आपके घर पर बुक बकायदा इग्नू की तरफ से पोस्ट आए, प्रिंटेड मटेरियल आपके पास रहे, पीडीएफ पूरे दुनिया के पास अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो अगेन डेली बाइट्स एजुकेशन करके टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसमें जाके जुड़ जाओ, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हारे बुक का। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है, मतलब बेस्ट पढ़ने का तरीका यही है कि बुक आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो तो 900-1000 रुपए बचाइएगा मत, हार्ड कॉपी वाला ही ऑप्शन ऑप्ट करिएगा। और सभी इग्नू एमए इंग्लिश के सॉल्व्ड असाइनमेंट, वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट्स आप डेली बाइट्स पर ही परचेज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है परचेज करने का, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, और ऐप इंस्टॉल करोगे तो वहां देखोगे एक मॉड्यूल बना होगा डेली बाइट्स के ऐप में इग्नू वाला, इस वाले मॉड्यूल पर क्लिक करोगे तो तुमको इग्नू एमए इंग्लिश का असाइनमेंट वाला वो दिख जाएगा, डायरेक्टली वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। लेकिन ऐप में असाइनमेंट परचेज करने का एक डिसएडवांटेज है कि आप उसको ना प्रिंट नहीं करा सकते हो मार्केट में ले जाके, वो आप उसको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में ही पढ़ पाओगे, उसको मार्केट में जाके प्रिंट नहीं करवा पाओगे। लेकिन हाँ, एक डिसएडवांटेज है और एक एडवांटेज भी है कि वो लगभग 100 रुपए सस्ता पड़ता है अगर आप ऐप में डायरेक्टली जाके परचेज करते हो। तो जो कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, वो डायरेक्टली ऐप में जाके परचेज कर ले, फोन में देखकर अपना सारा कुछ असाइनमेंट वगैरह कॉपी करके लिख करके सबमिट कर दे, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स आपको मिल जाएगा। किसी को प्रिंट करना है पर्सनली एकदम फोन में चाहिए कि व्हाट्सएप में रखो, आप अपने लैपटॉप में देख के सारा कुछ लिख सको, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सको, तो आपको ये कोड MEG 500 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। ये कोड लिख करके जब सेंड करोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर तुमको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी, पेमेंट करने के बाद तुम स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और पैनिक नहीं करोगे। 500 रुपए दिए हो, कोई बहुत बड़ा जो है करोड़ों रुपए नहीं दे दिए हो कि 500 रुपए दिए हैं फिर साथ कोई फ्रॉड हो जाए, हम कभी ऑनलाइन पे करके परचेज नहीं किए हैं। तो देखो, जिनको ऐसा वैसा कुछ डाउट है भैया आप जाके ऐप में खरीद लीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप पर आए हो तो एक प्रोसीजर है, हम लोग व्हाट्सएप पर कोई क्वेरी नहीं एंटरटेन करते हैं, वॉइस कॉल फैसिलिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सा आपको ये कोड लिख करके सेंड करना है, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी, पेमेंट करने के बाद कॉमन सेंस यूज करना कि ये पेमेंट आपने मैन्युअली किया, ऐप में पेमेंट नहीं किया कि तुरंत पेमेंट किए और असाइनमेंट सामने खुल गया। तो जब आप पेमेंट कर दोगे 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, बिना किसी पैनिक किए आपके व्हाट्सएप पर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर 24 to 48 आवर्स में इग्नू एमए इंग्लिश का सॉल्व्ड असाइनमेंट भेज देंगी, जो वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट होगा, आपको श्योर शॉट अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने में वो चीज हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेष।